दोनों हाथ वापस ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटने जमीन को अपना सीना थोड़ी थोड़ी ऊपर लगाए, पीठ ऊपर रहेगी। पूरी बॉडी नीचे बिछा अपने दोनों बाजू बॉडी के साथ हाथ लेग के मसल के नीचे। अब यहाँ से आप राइट लेग उठाना बिल्कुल सीधा, राइट लेग अप से 1 2 3 4 5 लाइव चलाए 6 सर 7 अगर 100 तो ज़्यादा 200 नंबर बन जाए अब तक शुरू व्यूज बन जाते सर वो 1000 से बनेगा लेकिन बन जाएंगे बन जाना सर। अगर एक्सरसाइज ठीक होती रहे बन हाँ लेकिन वो क्रेडिट। अब आपने हाथ की चोटियां जमीन की तरफ कर रहे हैं, हाथों को जोड़ना जमीन की तरफ और बोतलों का बोतलें कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डॉन अपनी कमर के ऊपर से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़े, अपर बॉडी उठाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लो स्लो। अल्लाह अकबर। अपने दोनों हाथ सीने के आसपास रखें, हाथ कोबरा में जाएंगे यहाँ से, हाथों पे बदन भी होगा कोबरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फुल कोबरा में जाना है, बाजू सीधे करने हैं, आसमान की तरफ देखना है, सेंटर पोर्शन कोबरा। स्लो डाउन, बिल्कुल स्लो। अब आपने हाथ की हथेलियों पर पाँव के पंजों पे कोबरा पोज में जाना है, बॉडी नीचे नहीं लगेगी। कोबरा 1 2
6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से मॉडल बोलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. कोल्टों के साथ उसी तरह पुशअप करेंगे, घुटना सीधा करेंगे, फिर चेहरा ऊपर आएगा, जब घुटना बैंड करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right hand up. मेरे हाथ को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आगे ऊपर। Left, 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 left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. आज करते हुए हम लेके आए। बाजू कमर के साथ टच, खींचे बॉडी को ऊपर और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. आज ऊपर। लेफ्ट लेग भी सामने लिए है, लेग सीधी। अपने टखनों को पकड़े, सर घुटनों को लगाने की कोशिश करिए। स्लो स्लो बाजू कोनों के साथ टच, बैक, अप, दोनों अप्रोच। अल्हम्दुलिल्लाह। डाले और ऊपर घुटने खुले हुए, फुल बाहर खुले हुए घुटने। एरिया बना, एरिया को टच।
आज योगा क्लब का एनुअल फंक्शन जो है ना 3 दिसंबर को तय पाया गया। तो तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आपने ही आना है और इसकी रौनक दोबारा करनी है और कोशिश करें खुद भी आए, दूसरे साथियों को भी आए। हमने यहाँ योगा की अवेयरनेस के लिए ये सारा प्रोग्राम करना है कि लोगों को पता चले सेहत के हवाले से। तो हर बंदे का अपना अपना एक फर्ज बनता है। ये काम एक फीसबील अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहा है, किसी को शिरक मिलेगी तो अल्लाह ताला की ज़ात राजी हो जाएगी। इस वक्त कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आए कि वो राजी हो जाए और हम सब के रास्ते आसान हो जाए। तो इसी नीयत से, इसी मकसद के लिए ये काम होता है यहाँ पे। कोई किसी का लालच नहीं, कोई किसी को अपना जाती मुफाद नहीं है यहाँ पे। तो ये फंक्शन हमारा 2015 से हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 23 है, 8वां फंक्शन है हमारा। तो पहले भी हमने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम किया। तो इंशाल्लाह इस दफा भी आप तमाम साथियों के ताउन के साथ पहले तमाम रिकॉर्ड तोड़ के प्रोग्राम करें, फिर मजा। आगे बढ़ने का जज्बा जुनून है, जज्बा जुनून में हिम्मत ना, तो जज्बे के साथ, जोश के साथ और यहाँ रेगुलर एक्सरसाइज भी करें। रोजाना आने वाले बंदे को पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो बंदा कभी कभी आए ना छुट्टियां करके आए तो फिर उसमें कोई मजा नहीं होता क्योंकि पार्टी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो यही काम है जो लोग घरों में रहते पड़े रहते हैं, सुबह सो जाते हैं, नमाज पढ़ के सो जाते हैं, उनको बुलाएं, उनको बताएं कि हम वहाँ गए थे, हमें ये फायदा हुआ है, हमें ये वहाँ से हमारी सेहत बहाल हुई है, हमारे जो प्रॉब्लम थी वो दूर हुई है। लोगों को बताएंगे, लोग आएंगे। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे मायानाज टीचर अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं और खिदमत की जज्बे से यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि तमाम साथी आए और अपने साथियों को भी साथ लाएं। और कल हमारी यहाँ पे हमारे पास एक मास्टर योगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ भी होते हैं, रोजाना साथ होते हैं। कल उन्होंने सेशन करवाना है यहाँ पे। तो कल कोशिश करें, कल आए, देखें सबसे योगा क्या, योगा के हवाले से पता चले कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दर्द है, ये मसला है, वो देखें, आपको सारी चीजें बताएंगे कि आप इसका ये कर लो, ये कर लो। उन्होंने हमें चंद दिन पहले बताया कि ये जो हमारा पेट बाहर निकला हुआ है ये योगियों का नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पे ख्याल करें। तो ये पेट जब बाहर निकला होगा तो कमर में दर्द जो है वो फर्क होता है। पेट बाहर निकले तो कमर में दर्द होती है। अगर आपका पेट बिल्कुल लेवल पे होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए उन्होंने तरीकाकार बताया, ये माजे साहब ने निकाल लिया है, ये लड़ने के लिए नहीं, एक्सरसाइज करने के लिए है। तो ये भी बताएंगे इंशाल्लाह, वो हमें और भी चीज़ें बताएंगे। और हमारे मोहतरम जनाब साकिब पटेल साहब वो साइड पे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह कल भी वो सेशन कराएंगे और मंगल वाले दिन भी वो सेशन कराएंगे। हफ्ते में 2 दिन वो सेशन कराएंगे। कोशिश करें खुद भी आए और उन साथियों को भी साकिब पटेल साहब का लिखा है। और हमारा यहाँ पे ना साकिब पटेल साहब के आने की खुशी में मीटिंग भी है और कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट भी इंशाल्लाह हो। तो कोशिश करें कल यहाँ लाजमी। बहुत शुक्रिया। काफी बातें भी हो गई हैं, थोड़ा रिलैक्स भी हो गया। अब आपने इस तरह बिल्कुल ये पाँव थोड़ा सा बाहर निकालें, आंखें बंद करें, जान मुद्रा बना लें, इस तरह बैठे, इसी तरीके से बैठे, कमर सीधी रखें और आंखें बंद करके फिर सुकून हमने बैठना है और देखना है हमें अब हमारा जो माइंड इस वक्त है इस एक्सरसाइज से बाहर आएंगे तो फिर कैसे होते हैं, रिलैक्स होंगे इंशाल्लाह। पोजीशन स्टार्ट।
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाह अज़ीम। ये देखिए हम इस तरह बैठे हैं ना, तो अक्सर लोगों ने इस तरह अपना सर जो है ना वो नीचे झुकाया हुआ है। ये सर नीचे झुकाने की वजह से यहाँ पे तकलीफ होती है, गर्दन के मोड़े भी आगे रख सकते हैं। आप ऐसे देखें कि आपके सर पे जैसे बोध मॉडल बना हुआ है। जब भी बैठे तो चेहरा यहाँ पे, आंखें बिल्कुल गर्दन सीधी रख के इस पोजीशन में बैठ बैठे, कमर भी सीधी रखें, कमर में तकलीफ नहीं होगी। और इस पोजीशन में चेहरा सीधा करके ऊपर करके बैठे, बिल्कुल सीना बाहर निकालें थोड़ा थोड़ा। लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़ और राइट हैंड पीछे जमीन पर, और यहाँ दोनों हाथों की सपोर्ट से आपने बॉडी को घुमाना है और पीछे फुल देखने। फ्रंट लेफ्ट साइड, चेहरा भी पीछे घुमाए और फुल आई बॉल भी पीछे आ गया। फ्रंट लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़े और राइट हैंड इस तरह पीछे ऊपर लेके जाएं साइड पे। अब इसे यहाँ लाते हुए अपने कान के साथ टच करें, पहले यहाँ टच करें, उसके बाद डाउन डाउन। राइट पल्ले पर स्ट्रेच आ रहा है। अब डाउन, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ऊपर से लेके जाए। दोनों पाँव के तलवे बनाए और यहाँ पे कोशिश करें पाँव पकड़े और कहीं बनाए, कमर सीधी। ये हम जितने एक्सरसाइज करते हैं इसमें ड्यूरेशन टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें, तो वही आसन जो हमने थोड़ा जल्दी में करते हैं थोड़ा स्लो होगा, उसका मज़ा ज़्यादा है। आपकी मसल जो है ना वो समझिए कि आपका स्टेमिना बढ़ा, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल ना पीजिए। हमने कई साथियों ने हमारे साथ वादा भी किया हुआ है, लेकिन मैंने देखा अक्सर वो जब शादियों में जाते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि छड्डो को रगड़ जाओ, जो वहाँ पे आप रोकना चाहिए। बोतलें लगा चलिए वो अगली बात थोड़ी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोतल नहीं, मैं बोतल नहीं दूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आ रहा हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं दूँ। नसीर भाई पाए के बारे में भी कुछ इरशाद वो हमने पूछा था उसने पति साहब से, उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज सारी करें, पाए खाए, गोश्त खाए, जो मर्जी ये चीज़ें छोड़े, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स
चिकन भी अवॉइड करें, बेकरी भी अवॉइड करें। चंद चीजें उन्होंने बताई थी जो अवॉइड करनी है। बाकी खाने पीने के लिए उन्होंने किसी चीज से मना नहीं किया। ये भी बात, बेशक आप गोश्त खाएं जितना मर्जी, पाए खाएं जितना आप खा सकते हैं, लेकिन उन्हें डाइजेस्ट नहीं करेगा। उन्हें बाद में पता भी नहीं चलेगा कि खाया हमने तो प्रॉब्लम नहीं बनी। तो ये तो खाए और उसके बाद लेटे रहे। कल भी इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पता नहीं आदि साहब को पता होगा क्या देना है। क्या बात है, दूध पिलाना जी इन्होंने। हमारे पास एक साथी है हमारे, उन्हें किसी तरफ भी नहीं चाहिए ना, वो कहते यार दूध होना चाहिए। तो मैंने उनका नाम रख दिया वसीम दूध वाला। हर चीज को दूध ऐड करते हैं, हर चीज की अच्छी चीज है। लेकिन अभी पेट भी हमें कम करना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, पेट भी कम करने चाहिए। पेट कम करने के लिए हम इंशाल्लाह ताला रहमान भाई हासिल करेंगे उनसे। ये देखिए हमने स्लो एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाया, तो मेरा ख्याल अभी इंजॉय कर रहे हैं जो कर रहे हैं रुकने के साथ। क्यों जब आपने अंगूठे पकड़े और लेग सीधी का, लेग सीधी का। अब यहाँ पे अपने अपने पाँव को अपनी तरफ खींच के रखे ताकि आपकी कमर पे हल्का सा स्ट्रेच आए। ये जो परेड वाली बात की थी ना बाजा साहब आपको परेड करते हैं, इन्होंने पता चल जाएगा कि एडी वड्डी बॉडी फिर कोई परेड नहीं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती, बोतल नहीं पीती, मैं भी नहीं पीती। इस वजह से वजह उसकी है ना, जब बंदा एक दफा बीमार हो जाता है ना, जिसको अच्छा बड़ा बंदा होता है और वो पता चलता है यार शुगर, वो मुझे शुगर होगी, उसके बाद वो सब कुछ खाना पीना छोड़ देता, अगर उसको अपनी जान से आ जाए। लेकिन वो ये चीजें छोड़े जो मुझे रह शरीर के लिए सारा कुछ भी छोड़ सकते और फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। बस अंगूठे अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, खाना पीना चेंज करें, एक्सरसाइज बढ़ाएं। और सबसे बेहतरीन जो अमल है ना, सबसे बेहतरीन वो शुगर किस वजह से होती है। हम लोग ना पहले आप लोगों की रूटीन होती है, जब जॉइनिंग हुआ तो पहला तो उस वक्त सुबह नमाज भी नहीं पढ़ती, उठना 10 बजे 11 बजे, परवाही कोई नहीं। घर वालों ने कहना जी मेरा पुत्र 11 बजे उठना जी, करो सुबह में 11 बजे उठ गया, बड़े फसर पड़ता। इस तरह की आजादी मिली, वो आस्ता 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 सेहत पे असर होना शुरू हो जाता है। फिर अचानक पता चलता है कि शुगर हो गई। जब शुगर हो जाती है तो फिर परहेज शुरू हो जाती है। जो खाया पिया होता है पहले, तो बंदा कहता है कि इसको फ्रंट एंड बैक करे पाओ। जो खाया पिया होता है वो बाद में हर चीज छोड़ हर चीज। फिर कुछ लोग तो अपने आप को ले जाते हैं पार्क की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, और सुबह उठ के नमाज पढ़ वो आस्ता आस्ता उनको रहमत मिलनी शुरू हो जाती है। और कुछ लोग दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, कितने से पैकेट दवाइयों के रखे होते हैं पास दवाई में गुजारा हो रहा होगा। यही अवेयरनेस है जो हमने उन लोगों को देनी है जो घरों में बैठे लेते रहते हैं। उनको बताना है कि आप यहाँ आए, आपकी मेडिसिन भी छूट जाएगी, इंशाल्लाह आपकी सेहत भी बहाल होगी। और ये जो बंदा दूसरे को बताएगा वो उसे अल्लाह ताला उसका अजर देगा, बंदे ने किसी से अजर नहीं करना।